प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, उसने सृष्टि में केवल एक को ही अपने द्वारा और संसार के द्वारा भी धर्मी और निर्दोष साबित किया है। वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं स्वामी, अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई मेरे पिता जी, जो साड़ियाँ जिंदगियां च बख्शिया प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठने लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर, और तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करती है। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदे हैं, प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो मेरे पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हैं प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंगते हैं, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। अब ध्यान से सुनिएगा आज इस बात को, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो पिता परमेश्वर यहोवा की ओर से इस संसार में कोई अपने काम के लिए के नहीं आया था, वो आपके और हमारे दुखों को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर न्योछावर करके पिता के पास वापस चला गया और हमारे लिए पवित्र आत्मा जी को भेजा। लेकिन पिता परमेश्वर यहोवा ने संसार के मुख से भी ये कहलवा दिया कि ये परमेश्वर का पुत्र है, ये धर्मी है, ये निर्दोष है और ये यहूदियों का राजा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब ध्यान से सुनिए। और पूरी सृष्टि में इसके अलावा और किसी को ऐसा नाम नहीं दिया गया जो आकाश के नीचे धरती के ऊपर उद्धार का मार्ग दिखाता। सुनिए। और उसको मेमने के नाम से सराहा और वो सब में ही निर्दोष था, यानी कि हर बात में, हर काम में वो निर्दोष था। ये मानना पड़ेगा, ये संसार भी मान गया था और वो ही लोग मान गए थे जो इसके विरोध में इसको मार देना चाहते थे, ताकि उनके व्यापार में रुकावट ना आए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, इसके बारे में सबने अपनी अपनी राय दी थी। आज भी लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े ऐसे ऐसे सबूत देते हैं जो केवल उनके मन गढ़ंत लोगों के द्वारा ही तैयार किए हुए हैं। हमने कभी आपको बताया था कि लोग ये भी कहते हैं कि यीशु मसीह कश्मीर में पैदा हुआ था, आज भी उसकी कब्र वहाँ है, जबकि वो कश्मीर की ओर कभी आया ही नहीं। अगर वो थोमा के साथ आया तो वो मद्रास की ओर से आया था। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए। अब ये बातें यानी कि यीशु मसीह के बारे में 5 प्रकार के जो गवाहियां हैं वो हमें
परमेश्वर के उस प्रेरित जो आज के युग में है सूरज प्रमाणी, उसके द्वारा मिली थी। हम जब उसका वचन सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो बड़ी बड़ी गहरी बातें वो अपने मुख से प्रभु के द्वारा सुनकर बताता है, और पितर आत्मा जी उन बातों को हमारे और आपके हृदयों में ठूस ठूस कर भरते जाते हैं। अब ये 5 बातें कि वो निर्दोष ठहराया गया, वो धर्मी ठहराया गया, वो परमेश्वर का पुत्र ठहराया गया, ऐसी बातें आज तक हमने किसी से नहीं सुनी थी कि वो इतने लोग उसको अच्छा कहते हैं। सुनिए, उसने कुछ भी बुराई नहीं की, ना ही उसके बीच में कोई बुराई थी। यह भी कहा गया था कि वो पहला शख्स हाकिम पिलातुस था। क्यों? उसने लोगों के बीच में, उसके यीशु के विरोधियों के बीच में खुलकर ये बात कही थी कि मैं उसमें कोई दोष नहीं पाता, मैं उस धर्मी के विरोध में कुछ नहीं कहता, और मैं अपने हाथों को निर्दोषता के जल से धो लेता। ये बात हाकिम पिलातुस ने सब फरीसियों और यहूदियों के सामने खुलकर कही थी। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, जिसको उसमें कोई बुराई नजर नहीं आई, और वो जान चुका था कि फरीसियों और यहूदियों ने उसको डांट से पकड़वाया और वो उसे मार डालना चाहते हैं, ताकि पहले वो अपने ऊपर आई हुई बुराइयों को लोगों से छुपा सके। क्योंकि यीशु मसीह हर बात को खुलकर कह देता था। उसने कहा था, हे फरीसियों, हाय तुम पर। क्यों कहा था? हाय का मतलब है श्राप देना। सुनिए, मगर जब पिलातुस ने कहा कि वो धर्मी है और वो यहूदियों का राजा है और उसमें कोई दोष नहीं है, तब उसने अपने हाथ शुद्ध जल से धोकर कहा कि मैं इस धर्मी के गुनाहों से आज़ाद हूँ। गुनाहों से का मतलब ये है कि जो पाप अगर मैं इसके विरोध में कर दूं वो गुनाह है, उनसे मैं हाथ धो लेता हूँ। हालेलुया, क्योंकि हमारे प्रभु का कोई गुनाह पाप नहीं साबित हो सका। हम इसके लिए इस बात के काबिल हैं, बोलते हैं कि पिलातुस ने अपने आप को साबित कर दिया कि वो इसमें कोई दोष नहीं पाता है, और उसने सबसे कहा कि आप लोग इसको जो चाहे करो, आपकी मर्जी है। उसने अपने ऊपर दोष नहीं आने दिया। ये मत्ती की इंजील में लिखा हुआ है। सुनिए, तब सब विरोधियों ने उसके लहू की जिम्मेदारी अपने ऊपर और सारा श्राप अपने ऊपर और अपनी आने वाली पीढ़ियों पर लेकर कहा कि हम, यानी कि जो यहूदी और फरीसी थे, जो श्राप पड़ेगा इसको मारने पर, वो अपने पीढ़ियों के ऊपर लेते हैं। देखो कितना बड़ा गुनाह उन्होंने अपनी पीढ़ियों के लिए चुन लिया था, केवल इसलिए कि वो सही को सही नहीं कहना चाहते थे। आप पढ़िए मत्ती की इंजील 27वां अध्याय, उसकी 23 से 25वीं आयत तक। सुनिए,
हाकिम ने कहा, क्यों, उसमें क्या बुराई की है? परंतु वे और भी चिल्ला चिल्लाकर कहने लगे, यह क्रूस पर चढ़ाया जाए। तब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता, परंतु उसके विरोध में हुल्लड़ बढ़ता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा कि मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ, तुम ही जानो। तब सब लोगों ने उत्तर दिया कि उसका लहू हम पर और हमारी संतान पर। देख लिया आपने, उसने धार्मिक कहकर अपने आप को पीछे हटा लिया। दूसरी बात, हाँ, एक और यहाँ गवाही है यहूदा इस्करियोती की, लेकिन उसने वो बात तब कही जब उसको मालूम हो गया कि वो पाप कर चुका है, वो गुनाह कर चुका है, वो निर्दोष को दोषियों के हाथों में सौंप चुका है। उसने जो 30 सिक्के चांदी के लिए थे मंदिर में फेंक दिए कि उसने अपने मुख से कहा कि मैंने एक निर्दोष को पकड़वाकर पाप किया है, गुनाह किया है। तब उसने जाकर अपने आप को फांसी लगवा ली और उसने ये गलती जो कबूल की, ये गलती हो चुकी थी, इसका कोई हल नहीं था। हालेलुया। सुनिए, और इस गलती पर उसने अपने आप को मृत्यु के हाथों में सौंप दिया और 30 सिक्के जो उसने फरीसियों से लिए थे उनको उनके सामने उनके पैरों में फेंक दिया। और वो ढीठ लोग क्या कहते हैं, हम क्या जाने, तू किने किया है, तू ही जान। अब इस्करियोती कहाँ है, स्वर्ग में है या नहीं है, ये हम नहीं जानते, क्योंकि उसने जो पाप और गुनाह किया था उसको उसकी बड़ी सजा मिली थी। यीशु मसीह ने भी एक बात कही थी कि जिसने उसको पकड़वाया है काश उसका जन्म ही ना होता, उसका पाप बड़ा है। अब वचन को पढ़िए, 27 मत्ती की अंजील 27 अध्याय उसकी 4 और 5 आयत में, पिछले पद। सुनिए, यहां लिखा है, और यानी कि इस्करियोती ने कहा, और मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वाकर पाप किया है। उसने कहा, यानी जो उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी ली। कितनी गहराई की बातें हैं जो दिल में ऐसे गड़ती जाती हैं, जैसे यीशु के हाथों में कील गाड़े गए थे, जैसे उसके पैरों को जोड़कर उसके पैरों में कम से कम 1.5 फुट का कील ठोका गया था, और वो कील 1 इंच से ज़्यादा मोटा था। आप अपने पैर की ऊपर वाली हड्डी पर हल्का सा ठोक कर देखिए कि आपको कितना दर्द होगा। उसके पैरों को जोड़कर उसमें कील ठोक दिया गया। हृदय कांप जाता है ऐसी बात सुनकर। कभी चलते चलते ठोकर लगती है तो पूरा शरीर सुन्न हो जाता है कि हाय, कहीं पैर में ज़्यादा चोट लग गई तो चलना मुश्किल हो जाएगा। और लोग सोचेंगे नहीं, एकदम से कह देंगे अंधा है,
चलना नहीं आता, देख कर चलो, ऐसी बातें होती। लेकिन यीशु मसीह के पैरों में कील लगाया गया। सुनिए, एक खास गवाही और है। पिलातुस की पत्नी ने अपने पति को एक चेतावनी दी जब वो गर्भवती थी। उस समय वो गर्भवती थी। उसने कहा कि इस धर्मी के मामले में हाथ मत डाल, क्योंकि स्वप्न में उसने बहुत दुख उठाया है, इसी वजह से उसको दुख उठाना पड़ा है। यह गवाही बहुत ही अहम है, क्योंकि वो यीशु मसीह की सेविका थी और वो शाही खजाने से यीशु मसीह के दासों और दासियों की सेवा करती थी। आप इस बात को पढ़िए। उसने कबूल किया। मत्ती की अंजील 27 अध्याय उसकी 19वीं आयत में। सताई बना कटो, सताई करना, मैं तय कटे। 19वीं आयत में उसने क्या कहा, सुनिए। जब वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था तो उसकी पत्नी ने उसे कहला भेजा, ध्यान से सुनिएगा, कि तू उस धर्मी के मामले में हाथ ना डालना, क्योंकि मैंने आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। वो इसलिए क्योंकि वो उसकी सेवका थी और प्रभु नहीं चाहता था कि इसकी वजह से, यानी कि पिलातुस की वजह से उस घर में दुख आए। हालेलुया। सुनिए, अब बारी आती है जिसे यह संसार कातिल और डाकू, लुटेरा और पता नहीं क्या क्या कहता था। वो वही डाकू था जो यीशु के एक तरफ सलीब पर चढ़ाया गया था। दो थे, एक इस तरफ, एक इस तरफ। एक ने कह दिया कि अगर तू मसीह है तो खुद बच और हमें बचा। देखो, खुद सलीब पर लटका है, यीशु मसीह भी सलीब पर लटका हुआ है। लेकिन दूसरे ने क्या कहा कि तू नादान है, हम तो अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं, लेकिन ये निर्दोष, इसने तो कोई पाप नहीं किया, ये किस बात की सजा भुगत रहा है। देखो, डाकू जिसने कभी जिंदगी में अच्छा काम नहीं किया, अंत के समय में मरने से चंद क्षण पहले उसने प्रभु के सामने अपने पापों को कबूल किया और उसे निर्दोष कहा। हालेलुया। सुनिए, और क्योंकि वो जानता था कि यीशु निर्दोष है। वचन को पढ़ते हैं, लेकिन पहले सुनिए। इसी वजह से यीशु के साथ वो स्वर्ग में उसी रात पहुंचाया गया। मत्ती की इंजील 23 अध्याय उसकी 41वीं आयत। सुनिए, 41। हाँ, 23 क्या वही 24 आ गए। कोई गल, 27 ਉਹ ਖਲੋ ਜਾਓ। प्रभु का काम है, किसी वेले सानू अड़चन आती होंगी है। गुम हो जाता है। प्रभु जी क्या करें, हमको ज़्यादा नॉलेज नहीं है। नहीं, ये किसका है? मत्ती का नहीं है, मरकुस 15 था ना। मरकुस हैं, अब पागे रखे हैं। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ मरकुस 15 आ गया। ਚਲੋ
पता नहीं प्रभु जी वचन भूल गया है, लेकिन उस डाकू ने उसको निर्दोष बताया था और इसी वजह से वो स्वर्ग में चला गया, क्योंकि उसने यीशु से कहा था कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में जाए तो मुझे स्मरण करना। और यीशु ने भी उसे वादा किया था कि तू आज ही रात मेरे साथ स्वर्ग में होगा। अब सुनिए, अब बारी आती है सबसे बड़े विरोधी सूबेदार की। तब तक तुझे देखो ऐस पसे सूबेदार की, जो उसका सख्त विरोध कर रहा था कि इसको सलीब पर चढ़ाओ, इसको फांसी दे दो, इसको कोड़े मारो, यानी कि सारा जिम्मा उसी के ऊपर था। लेकिन जब यीशु मसीह ने अपने प्राण दिए और चट्टानें तिड़क गई, कब्रें खुल गई, तब चारों तरफ अंधेरा हो गया और उसने एक शब्द कहा, ये सच में मनुष्य धर्मी था, ये निर्दोष था, ये परमेश्वर का पुत्र था। वचन पढ़ो, मरकुस की इंजील 15 अध्याय उसकी 39वीं आयत में। सुनिए, जो सूबेदार उसके सामने खड़ा था, जब उसने यूं चिल्लाकर प्राण छोड़ते हुए देखा तो उसने कहा, सचमुच यह मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था, क्योंकि इसमें ये लिखा है, दूसरे में लिखा है निर्दोष था और धर्मी था। हालेलुया। अब एक वचन की माफ़ी चाहते हैं, वो हमको भूल गया है, फिर अगली बार कल बताएंगे। लेकिन आज हम इस बात की आपसे ताकीद करते हैं कि परमेश्वर के इन वचनों को अपने हृदय में रखिए। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।